हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक आदेश जिसने पूरी तरीके से तय कर दिया बेसिक शिक्षा अधिकारियों की कार्यशैली, और इसी के साथ साथ 101% दोस्तों ये तय हो गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों सीटें बढ़नी दोस्तों तय हैं। और ये जो जिला लेवल पे दोस्तों पत्रांक संख्या के साथ सूचना नहीं भेजी जा रही, जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है वो अनऑथेंटिक, जिसमें किसी की तरह की जवाबदेही दोस्तों तय ना हो सके। ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल कयास लगा सकते हैं कि बिल्कुल ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिला स्तर के सक्षम अधिकारियों का दोस्तों, इससे ये बात बिल्कुल 101% तय है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो थर्ड काउंसलिंग है उसमें सीटें दोस्तों बढ़ना तय है। आते हैं, देखते हैं वह कौन सा आदेश है जिसके तहत ये बात पुख्ता हो जाती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों सीटें बढ़ना तय है। दोस्तों, ये पत्र जिसके प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज हैं, इन्होंने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दोस्तों पत्र प्रेषित किया है और परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के संबंध दोस्तों पत्र आप जारी कर रहे हैं। और यहाँ दोस्तों ये बात हो रही है, यहाँ पे दोस्तों ये बात हो रही है कि इससे पहले आप द्वारा पत्र जारी हुआ था, और ये पत्र दोस्तों आप मान के चलिए फर्स्ट रिमाइंडर है, ये पहला अनुस्मारक पत्र है, महत्वपूर्ण है, समयबद्ध है। और इसका अनुपालन आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका अनुपालन 10 अप्रैल 2021 तक हो जाना है। ऐसा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का दोस्तों पत्र है। और यहाँ आपने कहा है कि कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद 22749-542/2020-21 दिनांक 31 मार्च का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा काउंसलिंग में अनुपस्थित होने से, अभिलेखी विसंगति में चयन निरस्त किए जाने से, जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है को एक्सेल सूची में, हाँ बिल्कुल एक्सेल शीट में चिन्हांकित कर उसी एक्सेल शीट के द्वितीय सीट पर उनका विवरण जो एक्सेल सूची में अंकित है को पृथक कर उसके आगे अभियुक्ति का अतिरिक्त कॉलम जोड़ते हुए अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित एक्सेल सूची को ईमेल बेसिक इन्फोनिक 69,000@gmail.com पर दिनांक 3 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि अद्यतन समस्त जनपदों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। दोस्तों, ये तो बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव महोदय हैं वो खेद जता रहे हैं कि ये सूचना आपको 31 मार्च तक देनी थी, उसमें थोड़ा विस्तार हमने कर दिया था, 3 अप्रैल कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने दोस्तों सूचना नहीं भेजी, सूचना भेजी गई, लेकिन वो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन थी। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक दोस्तों तभी मानी जाएगी जब उसके साथ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से दोस्तों डिस्पैच यानी पत्रांक संख्या भेजी जाए। ऐसे ही इंफॉर्मेशन दोस्तों भेज दी जाएगी तो कहीं उसका जो प्रमाणिक आधार दोस्तों है वो बिल्कुल नहीं रहेगा। अब आपको जो सूचना भेजी गई, 17 जनपदों ने दोस्तों यहाँ पे सूचना भेजी है। अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, हमीरपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और सुल्तानपुर। ये जो जनपद दोस्तों सूचना उपलब्ध कराए, इन्होंने सूचना तो दे दिया कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, लेकिन दोस्तों अपने कार्यालय का पत्रांक यानी डिस्पैच नहीं दिया। संबंधित जो सूचना है विदाउट एनी डिस्पैच प्रेषित हो रही है। तो दोस्तों भले ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा वो सूचना जा रही है, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि उस सूचना में ऑथेंटिसिटी दोस्तों नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि अभी तमाम जनपदों ने दोस्तों सूचना नहीं भेजा है। कम से कम उन जनपदों से दोस्तों प्रमाणिक सूचना तो जाएगी कि कितनी सीटें वाकई 69,000 शिक्षक भर्ती में खाली हैं। इससे ये बात दोस्तों तय है कि सीटें वाकई अधिक हैं, और ये जो हीला हवाली, लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना हरकत जनपद स्तर पे दोस्तों हो रहा है, कहीं ना कहीं कमियों को, खामियों को दोस्तों छुपाने की एक प्रकार की कुचेष्टा है।
प्रायः देखा जाता है किसी भी आवश्यक सूचना को उपलब्ध कराए जाने में या तो विलंब किया जा रहा है या त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज नाराजगी दोस्तों व्यक्त कर रहे हैं कि सूचनाएं जो मांगी जा रही हैं या तो आप जो है जानबूझ करके लेट कर रहे हो और या सूचना भी दे रहे हो तो वो क्या है, त्रुटिपूर्ण है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपने सूचना भेजा, डिस्पैच ही नहीं डाला। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक है तथा विभागीय कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से लापरवाही का द्योतक है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 31 मार्च में दिए गए निर्देशानुसार वांछित सूचना अपने स्तर से भली भांति परीक्षण उपरांत, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को ये भी बात कर रहे हैं कि आप अपने लेवल पे इसको एग्जामिन कर लो तो ही सूचना भेजो। कोई अभी हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है। ये बड़ी बात है दोस्तों। 10 अप्रैल तक भी अगर पूरी प्रमाणिक सूचनाएं मिल जाएंगी तो आप मान के चलो कि सीटें दोस्तों बढ़ना तय है, क्योंकि जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना हरकत है, हीला हवाली है, सूचनाओं को छिपाने की बात हो रही है, सूचनाएं जो भेजी जा रही हैं वो इनकम्प्लीट भेजी जा रही हैं, इससे ये पता चलता है कि खामियां हैं। तो आगे चलते हैं दोस्तों। 10 अप्रैल तक यहाँ पे बेसिक इन्फोनिक 69,000 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदी श्री प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। और आपने दोस्तों निम्नलिखित जो सक्षम अधिकारी हैं, जो बड़े स्तर के अधिकारी हैं, उनको भी इस पत्र का जो अनुस्मारक पत्र है, जो कार्यवाही चल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग करवाने के लिए, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद हुए हैं 2 काउंसलिंग के बाद, उस पे जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग कराने की जो ये कवायद चल रही है, उससे भली भांति दोस्तों सक्षम जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया है कि अपने मंडल के अधीन जो जनपद हैं उनकी समीक्षा कर वांछित सूचना 10 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये खुशखबरी भरी न्यूज़ है। आप बिल्कुल होपलेस ना हो, डिस्करेज ना हो, बल्कि आप मोटिवेटेड हों, क्योंकि ये सूचना अब जो आएगी 10 अप्रैल को वो ऑथेंटिक रहेगी और ये अधिक श्योर है कि सीटें दोस्तों बढ़ना तय है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाय अजय पी दुबे नमक चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।